चलिए नाइन्थ क्लास इनक्वालिटी। हेलो बच्चों। तो इनक्वालिटी का मैं लाइव क्लास ना लेकर के रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ। द रीजन इज दैट कि इनक्वालिटी में थोड़ा सा बंदा स्ट्रगल करेगा, कुछ नए फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स इसके अंदर हैं। तो पहले हम कुछ थ्योरी का पार्ट कर लेते हैं। दिस इज इनक्वालिटी इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर वी हैव सम रिलेशंस, वी हैव सम थ्योरम्स। तो पहला हमारे पास में जो चीज है दैट इज, ये पता होगा 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि सम ऑफ जो हमारे पास में आएगा दो साइड का सम। ये किसी भी ट्रायंगल में जो हमारे पास ये दो साइड होती है, दिस इज ए बी एंड सी। तो ये दो साइड का सम क्या होगा, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। सो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या फिर आई कैन से बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, है ना। और ये मतलब द सम ऑफ, मैं इसको लिख दूं स्टेटमेंट, द सम ऑफ एनी टू साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ triangle is always greater than, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा, थर्ड साइड से बड़ा होगा वरना ट्रायंगल नहीं बन सकता, ये तय है, ये आपका 100% फिक्स है। यदि वो दो साइड का सम थर्ड से बड़ा नहीं हुआ तो ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा। ये 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों का सम कितना निकला आपके पास, 7 आएगा। तो ये इन दोनों का जो सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा इस वाले से बड़ा। अभी 8 नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है द सम ऑफ टू साइड। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, 9th क्लास के अंदर द सम ऑफ, ये थ्योरम हमारे पास बुक्स में भी डली हुई है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अदर यदि आप इसको देखेंगे तो आप ट्राई करके देखेंगे, मान लीजिए 3 और 7 है, अब इसको 9 है, और मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिकली कि आप, यदि आपको चाहिए इसका प्रूफ कि बोले साहब कैसे, हम कैसे माने, तो आप ये 3, 4 और 9 का एक ट्रायंगल बना के देखना बाय कंस्ट्रक्शन। 9th क्लास में, 8th क्लास में सीख के आप लोग आए होंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। एक ऐसा ट्रायंगल बना के देखना जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो ये ऐसा ट्रायंगल आप बना ही नहीं पाओगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके देखोगे तो दो आपके पास बेस बन जाएगा, मगर दोनों कट आर्क ऊपर के नहीं मिलेंगे, तो ऐसा ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, दूसरा हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर कुछ बराबर नहीं होगा, हमेशा यहाँ पर बराबर, मतलब कोई चीज किसी की इक्वल नहीं होगी। इनइक्वालिटी का मतलब वही हुआ कि कोई चीज किसी की इक्वल नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, या तो यहाँ पर कोई चीज किसी की बड़ी हो रही है या फिर किसी से छोटी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सेकंड लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं दिस इज एंगल अपोजिट टू longest side is always greatest, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास, ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल, और इसमें आपने क्या देखा, ये 3 है, ये आपका 7 है, और ये आपका कितना निकल गया, 5 आया। तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो साइड है कौन सी है, बड़ी वाली साइड हमारे पास ये वाली है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है ये। तो ये इसके सामने वाला जो ये एंगल होगा, इसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ होगा मतलब इसका एंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। तो बड़ी वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होगा बड़ा होगा। और अच्छा, इसका क्या लिखा है, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। तो इसका कन्वर्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, उल्टा। बिना उल्टे के तो मैथ ना बना, उल्टा ना होता तो मैथ ना बनता, तो उल्टा तो लगाना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, जो शॉर्टेस्ट साइड है कौन सा वाला, 3 है, तो ये वाला एंगल थोड़ा दबा हुआ होगा, छोटा होगा, दैट इज बहुत स्मॉल होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसका, तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज लीस्ट बोल लो या छोटा बोल लो, छोटा होगा। अच्छा, ये मेरे पास 3 पॉइंट अभी तक मैंने निकाले, ये पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा। अच्छा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, इसमें एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं एंड वाइस वर्सा मतलब एंड वाइस वर्सा मतलब क्या होगा कि इसका उल्टा भी, यदि आपका लेंथ सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और इसका मैं यदि वाइसा वर्सा बोलूं कि यदि एंगल बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो ये ही इतनी सी बात है इनइक्वालिटी में।
और इतने ही पॉइंट को लेकर के मुझे आई थिंक थ्योरी स्टार्ट करनी है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो हम फटाफट एंड वी कैन यूज दिस थिंग एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, हम इसको एज अ एग्जाम या रिजल्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी 7.4 पेज नंबर 132। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। तो भैया हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला हो गया, दिस इज 90 डिग्री के सामने वाला। तो अब हमें पता है कि एज वी नो दैट इन अ राइट एंगल the 90 degree is the largest angle। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी दो एंगल एंड द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल होंगे। तो अब इसमें आपका एग्जाम डायरेक्टली हम लगा लेंगे कि यदि 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल हमारे पास में है, तो हमें क्या पता है, क्या बोलेंगे हम लोग, therefore we can say hypotenuse is longest। तो hypotenuse and side opposite to, क्या बोलेंगे इसके अंदर, side opposite to greatest angle या largest के बदले हम ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा यूज कर ले, greatest। एंगल के लिए एडजेक्टिव होना चाहिए greatest, मतलब बड़ा, लार्ज होता है लंबा, तो एंगल के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करो, ग्रेटेस्ट वाला यूज करोगे। तो एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़ा वाला इज लॉन्गेस्ट, वो हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा और यही हमें प्रूव करना था। जस्ट यू हैव टू राइट, हमें सिर्फ लिखना था और हमें कुछ नहीं करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट्स इट, इतना इनफ है फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, आगे हम बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास, इन द फिगर 1.78 क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी देन पी एंड दिस विल बी क्यू। ओके नाउ व्हाट इज दिस गिवन टू प्रूफ, ज्योमेट्री का फॉर्मेट आपका वही चलेगा, आपको हमेशा पहले गिवन और टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, एंगल PBC इज लेसर देन एंगल QCB, और टू प्रूफ करना है दिस इज AC इज ग्रेटर देन AB। चलो नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस जो आपको मैं ज्योमेट्री में बताते रहता हूँ उनका हम ध्यान रखेंगे। सो इनइक्वालिटी के लिए जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, जो आपको ध्यान रखना है, वो पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे, पहली बात हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किधर का लेस देन है किधर का ग्रेटर देन है। तो ऑब्जर्वेशन जरा एक बार इधर देख लो बच्चे, इधर देख लो बच्चे। चलो तो ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास में, ऑब्जर्वेशन ये है कि अब ये वाला जो साइन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन देने वाले चालू होते हैं, ये साइन दे रखा है ये वाला ग्रेटर और ये साइन दे रखा है ये वाला ग्रेटर। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा आप एक चीज को पकड़ के रखो और एक चीज को पकड़ के रखो, PBC और QCB में बोलो ये बड़ा है, तो आप क्या करना, हमेशा बड़ा जो बिगर वाला होगा, जो बिग वाला होगा, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और राइट हैंड साइड पे आप कौन सा रखें, स्मॉल रखें। तो ये एक फिक्स पैटर्न आप बना लो ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। देखो इन्होंने उल्टा कर दिया तो आप भी कहीं लिखने पढ़ने में ग्रेटर देन लेस देन गड़बड़ हो जाए। तो ये हमारे पास जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, एंगल QCB इज ग्रेटर देन एंगल PBC, ये हमारे पास ये बड़ा होगा। अच्छा एंड टू प्रूफ क्या करना है मुझे, AC इज ग्रेटर देन AB। तो अब ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि हाँ हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा, QCB, वेयर इज QCB। चलो ये हो गया QCB और ये हो गया PBC, नाम रख दे एंगल 1 और एंगल 2। चलो तो हम गिवन में क्या लिख लेते हैं इसको, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रूफ क्या करना है मुझे, AC इज ग्रेटर देन AB। चलिए देखते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB आपका ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर क्या लगा लीजिए,
यहाँ पर जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है, अच्छा AC को बड़ा करना है तो AC के सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए। यदि मुझे AC को बड़ा करना है तो AC के सामने वाला जो एंगल है यदि ये बड़ा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड बड़ी होगी, और यदि ये छोटा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ये वाली साइड छोटी, वही मुझे प्रूव करना है। तो मुझे यदि AC इज ग्रेटर देन, AC को बड़ा करना है तो एंगल 3 को बड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट लग रहा है वो यहाँ पर दो लग सकते हैं, एक लग सकता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दूसरा लग सकता है मेरे पास लीनियर पेयर। तो दो चीजें यहाँ पर लग सकती है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, कौन सा लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर दो जो एकदम मैंने आपको बताया एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, तो पहले मैं एक्सटीरियर एंगल का देख लेता हूँ। दिस इज एंगल 5 दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे को दिया है इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है ना, तो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू 3 + 5, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 5। और दूसरा हमारे पास कौन सा, वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू कौन सा निकला, एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 4 और प्लस एंगल 5। चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अच्छा गिवन क्या मेरे पास में एज गिवन, मेरे पास एज गिवन है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। 1 की जगह डाल दो उसकी वैल्यू, एंगल 3 प्लस दिस इज एंगल 5 इज ग्रेटर देन 2 की जगह डाल दो उसकी वैल्यू, कितना निकला, एंगल 4 प्लस एंगल 5 से एंगल 5 कैंसिल, सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो ये निकल गया। अच्छा, 3 4 से बड़ा हो गया, मुझे वही करना था। 3 यदि 4 से बड़ा है तो यस हम क्या बोल सकते हैं कि एज एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, देयरफॉर 3 के सामने कौन सा बताओ, 3 के सामने है मेरे पास AC, सो वी कैन से AC इज ग्रेटर देन AB। और इसके ब्रैकेट में क्या रीजन लिख देना, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल is always long या longest is always longest, है ना। और ये मुझे प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ब्रैकेट क्लोज में कर देता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, वैसे क्वेश्चन तो नहीं बोलेगा, हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बोले, क्वेश्चन नहीं बोल सकता। ये दो कुछ इस तरह से, ये आपका गया है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज A, then B, then this will be C and this will be D, A B C D। ये शो दैट करना है। चलो भैया, तो पहला मेरे पास जो गिवन दे रखा है वो गिवन में आप क्या लेके चलें, शो गिवन में है देखो इन्होंने लिखा है एंगल B इज लेस देन एंगल A, बट मैंने क्या बोला, आप इसको पलट के लिखो, आप लिखो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, मतलब बड़ा वाला हमेशा लेफ्ट में लिखना, पलट के लिखना, ठीक है। और मैं फिर इसको पलट के लिख रहा हूँ, और ये चीज और एक और चीज मुझे गिवन है, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। तो आप इसको रिवर्स करके लिख लेना, और मुझे टू प्रूफ जो करना है and that would be BC is greater than AD। तो मुझे ये BC greater than AD करना है। चलो भाई, अब बुक का काम हो गया खत्म, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं चीजें मार्क कर लूं, एंगल 1 और एंगल 2, मैं तो 1 2 में चलूंगा भाई, और एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो और आई कैन राइट, मैं इसको गिवन में क्या डाल सकता हूँ, इसको एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, और यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। वैसे आप AB और CD वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। चलो अब हम उल्टा सोचना शुरू करते हैं, रिवर्स। BC बड़ा है AD से, कहाँ गया BC, अच्छा ये BC दो पार्ट्स में टूट गया, BC बड़ा है, मतलब BC बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे BC के सामने, अच्छा BC दो पार्ट्स में आ गया, दिस इज O, शायद बीच में O है आपके पास, हाँ बीच में आपका O है, तो BC बड़ा है AD से। अच्छा हम इनका यूज करते हैं, एंगल 1 यदि एंगल 2 से बड़ा है तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, एंगल 1 के सामने वाली साइड ये वाली है, तो ये बड़ा होगा, है ना। और ये किससे बड़ा होगा, ये आपका इस वाले से बड़ा होगा, दैट इज ये वाला ग्रेटर। तो लगाते हैं, दैट्स इनका गिवन का यूज करके आप लगाना शुरू कर दो। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं एज एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, देयरफॉर
एंगल 1 के सामने कौन सा आ रहा है, OB। ये कितना निकला, OB इज ग्रेटर देन OA, OB इज ग्रेटर देन OA, एक ये निकला। दूसरा कौन सा निकला, दूसरा मेरे पास एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 था। एंगल 3 के सामने कौन सा निकला भैया, ये निकला, दैट इज, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूं, एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 3 के सामने निकला OC इज ग्रेटर देन OD इज ग्रेटर देन, क्या निकला, OD। ये सेकंड इक्वेशन। ज्योमेट्री जब से शुरू की, जब से मैं कम से कम 50 बार बोल दिया मैंने कि दो इक्वेशन जब बनाओ तो दो इक्वेशन बना के या तो उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या इक्वेट करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में, OB इज ग्रेटर देन OA एंड OC इज ग्रेटर देन OD। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। हाँ चलो ठीक है, ऐड करेंगे, तो दैट इज वेरी गुड। आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि इनको जोड़ने पर ही यू विल गेट BC, इनको ऐड करने पर आपका BC आएगा। सो लेट्स ऐड देम। इसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OC, और OB प्लस OC कितना निकल गया, दिस विल बी BC इज ग्रेटर देन दिस विल बी AD। अरे बाबा ये तो प्रूव हो गया, तो विल से हैंस प्रूव। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन शायद थोड़ा बड़ा है, तो मैं जगह थोड़ी बना लेता हूँ। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट चलिए। तो व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 4 सेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, फिर वही बात, क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा, वो तो हमें समझना पड़ेगा। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम टाइप की कोई चीज है और इसके अंदर ये ऐसा कुछ लेवलिंग हम ले लेते हैं, A B C एंड D। चलिए ये हो गया लेवलिंग। चलो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। AB स्मॉलेस्ट है, वी विल राइट गिवन में AB इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और CD इज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा। चलो बढ़िया। अच्छा टू प्रूफ में क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो टू प्रूफ में करना है, वेयर इट इज टू प्रूफ, हाँ, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, और दूसरा है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो ये टू प्रूफ के दो पोर्शन है। चलिए साहब पहला पार्ट हम करते हैं, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो AB इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट डज इट मीन। और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ ट्रायंगल तो है नहीं, तो पहला दिमाग में क्या काम आएगा कि ट्रायंगल बनाए, तो वी नीड अ कंस्ट्रक्शन फॉर दैट। तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो हम पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। किसी को भी ज्वाइन कर लो, आप इधर से कर लो या फिर उधर से कर लो, बट आपने ज्वाइन कर लिया है ना। चलिए अब क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वैसे आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और इसको भी कर, दोनों ही करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, पहले मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ, दिस वाला पार्ट इज AD आपने ज्वाइन कर लिया। वैसे आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो पहले, ठीक है, पहले आपने ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर लिया। आगे अब इसमें आप देखो कि ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो हम इसके क्या कर देते, नाम वाम रख देते भैया, नाम वाम। अच्छा ये रखा हमने एंगल 1, ये रखा हमने एंगल 2, हाँ ठीक है। अच्छा ए एंगल A और दिस इज एंगल A। चलिए अब हम यदि बात करें AB इज द स्मॉलेस्ट, तो अभी मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ABD, और AB स्मॉलेस्ट है, तो AB के सामने की जो साइड है, AB स्मॉलेस्ट है, AB के सामने देखो साइड सामने, मतलब क्या बोलेंगे, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। यदि AB स्मॉलेस्ट है, उसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है आपका ये। अच्छा इस वाले ट्रायंगल को फिलहाल भूल जाओगे आप, ये ट्रायंगल अभी नीचे वाला मत देखना। अभी हम कौन सा ले रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन में लिख के देता हूं मैं। पहले ले रहा हूं मैं इन ट्रायंगल A B और D, अभी मैं सिर्फ ABD पे फोकस कर रहा हूं। तो ABD ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, मैं लिख देता हूं, सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड देयरफॉर, तो हम इसीलिए क्या बोल लेते हैं, ABD में AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं, AB के सामने कौन सा एंगल आएगा, एंगल 2 स्मॉलेस्ट होगा किससे, एंगल 2 वुड बी स्मॉलेस्ट, छोटा किससे होगा, एंगल 1 से होगा। मतलब आई एम जस्ट कंपेयरिंग AB, ठीक है, तो आई कैन से एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। अच्छा मगर एंगल 2 स्मॉलेस्ट है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंगल 2 छोटा एंगल 1 से है, तो मैं लिखूंगा क्या, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ये बनी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन।
आई एम अगेन रिपीटिंग ए बी स्मॉलेस्ट, तो एंगल 2 छोटा, मगर मैं छोटे को हमेशा इधर ही लिखूंगा, ये मेरी आदत है, या आप लोग बना लो, ये तो 2 को उधर रखना, 1 को मैंने इधर लिखा। अच्छा अब कौन सा ट्रायंगल ले ले, अब ट्रायंगल में नीचे वाला लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल BCD। अच्छा अब ये CD इज द लॉन्गेस्ट, तो अब इसका नाम रख लेते हैं एंगल 3 और इसका नाम रख लेते हैं दिस इज एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब बताओ भैया इसके अंदर क्या बोलेंगे, गिवन क्या है, CD इज द लार्जेस्ट, तो CD इज द लार्जेस्ट साइड है, इसीलिए क्या बोलूंगा, CD के सामने वाला कौन सा आएगा, CD के सामने आएगा एंगल 3, तो एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, तो नाउ वी कैन सी एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब इन दोनों को फिर वही कहानी, प्लस करो कि माइनस करो कि इक्वेट करो, तो इनको क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 और 3 को बड़े में जोड़ दो और छोटे को छोटे में जोड़ दो, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दें, तो एडिंग 1 एंड 2, तो आप इनको ऐड कर दो, तो एडिंग 1 एंड 2 कर दिया आपने, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो आपने 1 प्लस 3 को जोड़ के कितना निकला, ये आपका निकला जोड़ के एंगल B, इनको जोड़ के निकला एंगल B, और इज ग्रेटर देन ये कौन सा निकला आपके पास, ये निकला आपके पास एंगल D। ये आपका निकला पहला वाला पोर्शन, जो अच्छा पहला निकला, दूसरा, अच्छा दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये एंगल B ग्रेटर देन एंगल D दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला कैसे करेंगे, तो ये वाला करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम वही रखना है। अब इस बार डायगोनल आप चेंज कर लेना, ठीक है, डायगोनल इस बार चेंज कर लेना, ये दिस इज B, ये A था, B था, ये D है और ये C है, तो अब इस बार आप ये वाला ज्वाइन कर लो, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सेम काम। और नाम भी क्या रख लेना, 5 6 7 8 1 2 3 4 हो गया, इसका नाम कितना रख लिया 5, इसका नाम कितना रख लिया 6, इसका कितना रख लिया 7 और इसका कितना रख लिया 8, बाकी सेम है। तो आप वहां भी 2 इक्वेशन बना के ऐड करोगे तो आपका ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मैं क्यों करूँ, एक समझा दिया, थोड़ा आप लोग भी करो, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करो, वरना रिकॉर्डेड वीडियो में सॉल्यूशन देख देख के करने में आपकी इतनी स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, थोड़ा अपने आप भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए क्वेश्चन अगला कर रहे हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। तो इन द गिवन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, तो हमने लिया ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपने ले लिया दिस इज P एंड Q हो गया, ये हो गया R और ये आपने बीच में से इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज S। ओके फाइन, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शायद मुझे लग रहा है बाइसेक्टर है, आई थिंक सो, यस। तो गिवन में हम डाल लेते हैं, तो गिवन बोल रहा है हमारे पास PR इज ग्रेटर देन PQ, और दूसरा मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट एज द स्टेटमेंट सेज PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, और मेरे बच्चे जो है वो मेरी आदत में ढल चुके होंगे, तो दे डोंट राइट स्टेटमेंट, दे विल राइट द कंक्लूजन ऑफ दैट इज एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या लिखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बराबर है, तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये आपका बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा टू प्रूफ भी लिख लेते हैं, तो जो टू प्रूफ वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, PSR इज ग्रेटर देन PSQ। चलो तो PSR आई विल मार्क दिस इज एंगल 3 और PSQ को मैं ले लेता हूं, दिस विल बी एंगल नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन हम इसमें ले रहे हैं, इसके अंदर पहला गिवन जो हमारे पास है PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR के सामने आप ले लो उसको एंगल 5 और ये एंगल 6 हो गया। चलिए तो हम इसको मैं गिवन में और डाल देता हूँ एंगल 5 PR, देखो PR के सामने ना, PR के सामने कौन सा एंगल 5 है, तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर एक चीज करना चाहूंगा, और वो ये चीज होगी हमारे पास कि ये जो साइड है हमारे पास जो रिलेशन भी ले रहा हूं मैं ले रहा हूं दिस, ये PR और PQ की बात हो रही है। तो जब PR और PQ की बात हो रही है तो PR और PQ कौन से ट्रायंगल के पार्ट है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल, इसको यहां ना लिखें हम इसको अलग से प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR मुझे ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये PR और PQ इस वाले ट्रायंगल के पार्ट है, और मुझे गिवन है
पी आर मुझे गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो इसके सामने वाला देखो, पी आर के सामने वाला कौन सा है, पी आर के सामने मैंने क्या लिया, एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, तो ये मुझे ये बताना पड़ेगा, उसका रीजन क्या देना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड वो हमेशा बड़ा होगा। चलो, और अब 5 और 6 हमारे पास बड़ा हो गया, ठीक है। अब 5 हमारे पास क्या होगा, अच्छा देखो कहीं भी आपको एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में दिखता है तो आपको एक्सटीरियर एंगल पे तो आपको एक बार थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो आप देखिए एंगल 5 है मुझे, और बाइसेक्टर का भी यूज करना है, 1 = 2, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, पहले एडिंग एंगल 1 बोथ द साइड, अच्छा ये मैंने कर लिया एडिंग एंगल 1 बोथ द साइड, आप दोनों तरफ इसको ऐड कर लो, तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 1, 5 + 1 कितना हो गया, अब 5 + 1 कितना हो गया, कुछ नहीं हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल कितना रख लो आप इसको 2, अच्छा ये आपने एंगल 1 ऐड किया और मैंने 1 के बदले कितना रखा, 2 रखा, ब्रैकेट में रीजन आई एम गिविंग क्योंकि एंगल 1 = एंगल 2 है। अब मुझे बताओ 5 + 1 कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो जरा, 5 + 1 तो हम दीदी देखेंगे इस ट्रायंगल में PQS में, तो 5 + 1 एंगल 3 के बराबर होगा, ध्यान से धीरे धीरे बोल, तुम लोग वीडियो स्लो तो नहीं करो, तो मैं स्लो कर देता हूँ। 5 + 1 = एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। वैसे ही 2 + 6 = एंगल 4 इन ट्रायंगल PSR। तो आपको वो दो चीजें आपको मैं अलग से दिखा देता हूं, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको शो ऑफ करना पड़ेगा इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल कौन सा PSR बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, by using exterior angle property we can say what angle 5 plus angle 1 is equal to angle 3 or angle 2 plus angle 6 is equal to angle 5। तो देख लो भैया 5 + 1 ये कितना हो गया मेरे पास एंगल 3 और ये कितना निकल गया, ये निकल गया एंगल 5, और शायद मुझे यही प्रूव करना था क्या, हाँ ये प्रूव करना था, दैट इज एंगल 3 कौन सा हो गया, PSR, therefore we can say angle PSR is greater than angle कौन सा, PS और Q, तो ये आपका हो गया hence proof। तो बेटा NCERT वाला पार्ट तो मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, है ना, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं लाइव में लूंगा, तो लाइव में ही चीजें जाएंगी, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लाइव में ही जाएंगी। हाँ तो ठीक है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आपका हो गया, एक क्वेश्चन इसका बचता है वो मैं लाइव क्लास में लूंगा, ठीक है, तो उसका आप लोग चिंता मत करना। और यही है कि लाइव क्लास में एक्स्ट्रा मटेरियल असाइनमेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जाएंगे आपके, रिकॉर्डेड क्लास में सिर्फ NCERT जाएगी, ठीक है। चलो टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखना।